అస్సాంలో ఎన్నికల ప్రచారం చేస్తున్న ప్రధాని నరేంద్ర మోదీ దిబ్రూగఢ్లోని తేయాకు తోటల్లో సందడి చేశారు. మహిళలతో కలిసి టీ ఆకులను తెంపారు. మహిళా కార్మికులతో కాసేపు ముచ్చటించారు. వారికి సాధక బాధకాలు అడిగి తెలుసుకున్నారు. మహిళల సాంప్రదాయ నృత్యాలను తిలకించారు ప్రధాని. అస్సాంలో ప్రధాని మోదీ ఎన్నికల ప్రచారం నిర్వహిస్తున్నారు. ఇప్పుడు లైవ్ చూద్దాం. इससे असम में सुविधाएं भी बढ़ेगी और कंस्ट्रक्शन से जुड़े हर सेक्टर में रोजगार के भी अनेक अवसर बनेंगे। साथियों, बीते वर्षों में असम के 22 लाख से अधिक गरीब परिवारों को पक्के घर मिले हैं। मैं जरा फिर से बोलता हूं आंकड़ा, 22 लाख से अधिक गरीब परिवारों को असम में 22 लाख से अधिक गरीब परिवारों को पक्के घर मिले हैं। मैं जरा आपसे पूछना चाहता हूं, यहां के गरीबों को कितने पक्के घर मिले हैं? 22 लाख। कितने पक्के घर मिले हैं? जोर से बताइए, कितने घर मिले हैं? गरीबों को कितने पक्के घर मिले हैं? ये घर घर पहुंचाइए। 22 लाख गरीब परिवारों को पक्के घर मिलना मतलब उनको एक नई दुनिया का जन्म हो जाता है। बीजेपी का संकल्प पत्र कहता है कि जिनको अभी तक पीएम आवास के घर नहीं मिले हैं, उनको भी पक्के घर मिलेंगे। आने वाले समय में 15 लाख और गरीब परिवारों को पक्के घर की गारंटी पक्की है। गरीब परिवारों के बच्चों को केजी से पीजी तक मुफ्त शिक्षा की घोषणा भी प्रशंसनीय है। साथियों, असम की बहनों बेटियों के लिए तो डबल इंजन सरकार का डबल बेनिफिट और भी आकर्षक होता जा रहा है। मैं जो आंकड़े बोल रहा हूं याद रखोगे? घर घर बताओगे? हर बूथ में बताओगे? मैं बताता हूं, लखपति दीदी अभियान से असम की बहनों को बहुत लाभ हुआ है। अभी तक असम की करीब 3 लाख बहनें लखपति बाइदो बन चुकी है। जरा मुझे बताइए, कितनी लखपति बाइदो बनी है? 3 लाख। कितनी लखपति बाइदो बनी है? जरा जोर से बताइए, कितनी लखपति बाइदो बनी है? कल असम बीजेपी ने ऐलान किया है कि अब डबल इंजन सरकार 40 लाख बहनों को लखपति बाइदो बनाने के लिए प्रयास करेगी। कितनी? कितनी? 40 लाख बहनों को। आप सोचिए, 40 लाख बहनों को मतलब 40 लाख घरों में कोई न कोई लखपति दीदी बनने वाली है। साथ ही असम बीजेपी ने अरुणोदय योजना में और अधिक बहनों को जोड़ने में और हर महीने मिलने वाली मदद को बढ़ाने की भी गारंटी दी है। हमारी बेटियों के साथ कोई धोखाधड़ी न कर सके,
बेटियों का मान सम्मान और जीवन सुरक्षित रहे, इसके लिए भी अनेक बड़ी घोषणाएं की गई हैं। साथियों, असम में यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करना और हमारे आदिवासी समाज 6 शेड्यूल एरिया की संस्कृति और परंपराओं को सुरक्षित रखना, ये असम की पहचान बचाने के लिए बहुत बड़ी घोषणाएं हैं। और आप जानते हैं, बीजेपी जो कहती है वो करके दिखाती है। साथियों, किसानों का सशक्तिकरण डबल इंजन सरकार की बहुत बड़ी प्राथमिकता रही है। असम के 20 लाख किसानों को अभी तक पीएम किसान निधि के तहत 7,500 करोड़ रुपए मिल चुके हैं। अब असम बीजेपी ने घोषणा की है कि यहां के छोटे किसानों को हर वर्ष 11,000 रुपये अतिरिक्त मिलेंगे। इसके अलावा असम बीजेपी ने ट्रैक्टर, पावर टिलर और गायें खरीदने के लिए बहुत बड़ी मदद देने का ऐलान किया है। साथियों, बारिश और बाढ़ से भी सबसे अधिक नुकसान मेरे किसान भाई बहनों को होता है। मुझे बहुत संतोष है कि पीएम फसल बीमा योजना से असम के करीब 11 लाख किसानों को 730 करोड़ रुपए से अधिक का क्लेम मिल चुका है। लेकिन बीजेपी एनडीए सरकार का निरंतर प्रयास है कि बाढ़ की समस्या का भी स्थायी समाधान निकले। बीजेपी सरकार सैकड़ों करोड़ रुपए यहां आधुनिक तटबंध बनाने पर खर्च कर रही है। ब्रह्मपुत्र की सुबनसिरी नदी की गहराई को बढ़ाने के लिए प्रयास किए जा रहे हैं। सुबनसिरी लोअर हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट भी फ्लड को कंट्रोल करने में काफी मदद करेगी। अब असम बीजेपी ने राज्य को बाढ़ की परेशानी से मुक्त करने के लिए 18,000 करोड़ रुपए के विशेष मिशन का संकल्प किया है। 18,000 करोड़ रुपए किसानों के लिए। कितने? आपको याद रखना पड़ेगा। कितने? जरा जोर से बताइए कितने? 18,000 करोड़ रुपए। कितने? किसानों के लिए कितने? ये पैसा बाढ़ की परेशानी कम करेगा और मेरे किसानों की रक्षा करेगा। इस क्षेत्र के विकास को नई गति भी देगा। साथियों, बीते एक दशक में असम ने विकास का एक लंबा सफर तय किया है। ये जो 20-25 साल के नौजवान हैं, इन्होंने बीजेपी एनडीए का सुशासन ही देखा है। इन्होंने कांग्रेस का राज का वो काला दौर नहीं देखा, जब असम से सिर्फ बम, बंदूक, दंगों और कर्फ्यू की ही खबरें आती थी। डबल इंजन सरकार ने बीते एक दशक में असम को स्थायी शांति की नई राह दिखाई है। असम के हजारों संतानें बीते एक दशक में बंदूक छोड़कर एक नए भविष्य से जुड़ी है। आज असम से सिर्फ विकास,